वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे देखिए, आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे अपडेट मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम है वो 10 और 11 जून को निर्धारित किया गया है। और इसी बीच जो आपका बीपीएससी टीआरई और टीआरई के साथ साथ आपका 4.0 और शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, विद्यालय संचालन में बड़ा बदलाव, शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है इसको लेकर के। ठीक है। और ये स्टेट वालों को टीआरई 4 में मौका नहीं। ठीक है, इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे टीआरई 3.0 का एग्जाम में होगी देरी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अपडेट दिया गया है आपके विद्यालय संचालन में बदलाव को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको देख स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और इस लेटर के बारे में आप लोग को ज्ञात भी होगा। लेकिन देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि जो यहाँ पे बिहार में जो प्राइमरी स्कूल है, यानी कि सरकारी जो स्कूलें हैं, उसकी टाइमिंग में क्या परिवर्तन किया गया था और उसकी वजह से छात्र, ठीक है, यानी कि छात्र और छात्राएँ सभी लोग, साथ ही साथ जो शिक्षकगण हैं, यानी कि शिक्षकगण हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये लेटर जारी किया गया था कि बताया गया था कि वर्तमान में राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विद्यालय सहित, ठीक है, दिनांक 15/4 यानी कि 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया था। उक्त अवधि के पश्चात गर्मी के कारणों से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस आलोक में दिनांक 16 मई 2000 से, यानी कि 16 मई 2024 से सभी विद्यालय, वह जैसे प्राथमिक विद्यालय, मध्य माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय सहित को प्रातःकालीन पाली में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया था। यहाँ पे देखिए 6 बजे से आपका जो है यहाँ पे विद्यालय चालू करने के लिए बताया गया था। जैसा कि आपको पता है कि 16 तारीख, ठीक है, आज है 16 तारीख, और ये यहाँ पे देखिए पूर्वाह्न से 12 बजे से मध्याह्न तक निर्धारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अध्यापकों के लिए क्या था, उसके पहले क्या हुआ था कि इस दौरान जो है 10 बजे से पूर्वाह्न से लगा कर 10:30 बजे पूर्वाह्न तक बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। यानी कि मिड डे मील वाला जो सिस्टम है वो आपको जो है वो 10 से लगा करके 10:30 बजे तक आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, यानी कि लंच टाइम होगा। और 12 बजे मध्याह्न तक शिक्षक शैक्षणिक कार्य समाप्त होने के बाद विद्यालय के कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तर्ज पर विशेष कक्षाओं का संचालन करेंगे एवं उपरोक्त अतिरिक्त अन्य कार्य यथा गृह कार्य कापियों की जांच करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया था कि ये जो यहाँ पे जो अध्यापकगण हैं उनकी जो छुट्टी होगी, देखिए विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी अपराह्न 1:30 बजे विद्यालय प्रस्थान करेंगे, यानी कि 1:30 बजे उनका जो है छुट्टी किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 6 बजे से लगा करके 1:30 बजे तक जो है आपको विद्यालय में रहना है, जितने भी अध्यापक हैं। अगर यहाँ पे 6 बजे से विद्यालय संचालन किया गया, आज जो सारी प्रक्रिया हुई हैं, 6 बजे से विद्यालय संचालन किया गया है। और इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे शिक्षकगण जो है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को कुछ और हो गया है, मतलब कि कई तरह के जो है न्यूज़ देखने को मिले हैं आज के जो है इसको लेकर के। तो देखिए टाइमिंग में, यानी कि टाइमिंग में जो है इसमें परिवर्तन करने की मांग चल रही है कि इसमें जो है परिवर्तन किया जाए। आप यहाँ पे दिखा दें, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जो टाइमिंग यहाँ पे बताया गया था 6 बजे से लगा करके 1:30 बजे तक, ठीक है, यानी कि 6 बजे से लगा करके 1:30 बजे तक ये टाइमिंग बताया गया। जिसके बाद यहाँ पे देखिए नई टाइमिंग के साथ खुले बिहार की स्कूल और शिक्षक बोले सिर्फ मेंटल टार्चर जो है किया जा रहा है, बच्चों ने कहा भूखे आना पड़ता है। तो इसको लेकर के, यानी कि टाइमिंग में परिवर्तन को लेकर के अब यहाँ पे बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद आज से सभी सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों के ससमय बदलाव में किया है, यानी कि समय में बदलाव किया। स्कूल का संचालन मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और बच्चों के लिए सुबह 10 से 12 बजे तक शिक्षकों का समय होगा 6 से 1:30 बजे, यानी कि बच्चे जो रहेंगे वो 6 से 12 बजे तक रहेंगे और जो शिक्षकगण हैं उनका जो है छुट्टी 1:30 बजे होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। तो इसको लेकर के देखिए शिक्षकों में के पाठक के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि देखिए भूखे प्यासे छोटे बच्चे होते हैं, आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी विद्यालय के बच्चे होते हैं। तो 6 बजे आना, अगर 6 बजे से विद्यालय संचालन किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 6 बजे के पहले सारी प्रक्रिया शिक्षकगण को भी करना है और जो बच्चे होंगे उनको भी करना है, यानी कि तो वही चीज़ है कि बच्चों और शिक्षकों को परेशानी जानने के लिए आज हमारी टीम पटना के जेडी बालिका उच्च विद्यालय पहुंची। छात्र राधा कुमार ने बताया कि सुबह 6 बजे स्कूल खुलने से काफ़ी परेशानी हो रही है
और हमें सुबह 5 बजे ही उठना जो है, न लंच लेकर आ पाते हैं ना ही खाकर। हम चाहते हैं कि स्कूल 8 बजे से शुरू हो। छात्रा रौनक कुमार ने बताया कि सुबह 5 बजे जब उठते हैं खाने के लिए, यानी कि कहने का मतलब नहीं, अगर पूरा देख के मिलाया जाए यहाँ पे तो बात ये है कि जो है टाइमिंग में परिवर्तन करने की मांग चल रही है, चाहे वो शिक्षकगण हों, चाहे यहाँ पे छात्र छात्राएं हों, ठीक है, बच्चे हों, सभी के द्वारा इसमें टाइमिंग, क्योंकि सुबह अगर 6 बजे यहाँ पे दिया जाता है, काफ़ी मतलब मॉर्निंग होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस वजह से जो है यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा टाइमिंग में। उसके बाद देखिए यहाँ पे यस स्टेट वालों के लिए टीआरई 4.0 में मौका को लेकर के कि नहीं मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे एक आपको नोटिस दिखाया, देखिए अगर यहाँ पे देखिए आपको ज्ञात होगा एक कैलेंडर जारी किया गया था जो जिसमें आपका यस स्टेट की परीक्षा को लेकर के बात की गई थी कि आपकी परीक्षा जो है वो 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च रखी जाएगी। ये कैलेंडर में मेंशन किया गया था, लेकिन ये इस परीक्षा नहीं हो पाई, यानी कि मार्च में परीक्षा होने वाली थी। अब देखिए आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था यस स्टेट का, जो है नवंबर दिसंबर में हुआ था, और ये महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लग गया आपकी परीक्षा होने में। और कई बार 4-4, 5-5 बार जो है आपके डमी एडमिट कार्ड जो है जारी किए गए, संशोधन किया गया, फीस पेमेंट किया गया, बहुत सारी प्रक्रिया हुई और वो सारी चीज़ें होती रहीं, और यहाँ पे परीक्षा की डेट निर्धारित नहीं की जा रही थी। लेकिन अब परीक्षा की डेट निर्धारित की गई है कि वो 18 जो है प्रथम जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, यानी कि पेपर 1 होगा, वो 18 मई से लगा करके 29 मई के बीच जो है आपकी परीक्षा वो कराई जाएगी। और वहीं पे 20 से लगा करके 25 मई तक जो आपकी परीक्षा है, मई को वो यूपी और बिहार में भी मतदान है। इसको लेकर के यहाँ पे जो है आपका ये प्रथम मतलब कि फर्स्ट पेपर का है, और 18 मई से लगा करके 29 मई के बीच जो आपकी परीक्षा वो आयोजित की जाएंगी। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि बिहार टीईटी यानी कि जो यस स्टेट की परीक्षा टालने के लिए चुनाव आयोग को जो है पत्र लिखा गया है कि इस परीक्षा को जो है अब चुनाव के बाद कराया जाए। चुनाव के बाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका चुनाव जो है 20 और 25, ठीक है, यानी कि 20 और 25 तारीख को है। 20 और 25 तारीख 2 दिन आपकी मतगणना है, यहाँ पे चुनाव है, और मतगणना आपकी जो है वो 4 जून को कराया जाएगा, यानी कि मतगणना आपकी वो 4 जून को है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और जो 20 और 25 तारीख को आपका यहाँ पे 20 और 25 को जो आपका चुनाव होने वाला है, उसकी वजह से पेपर में जो है कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से जो है इसको चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है, उसको जो हटाने के लिए, यानी कि स्थगित करने के लिए परीक्षा की जो तिथियां रखी गई हैं। कितनी मुश्किल से, तो आपको पता है कि कितनी मुश्किल से ये परीक्षा की तारीखें जो है पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर परीक्षा की तारीखें यहाँ से हटा दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप बीपीएससी जो टीआरई 4.0 की भर्ती है, जो ये स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, अगर टाइम से परीक्षा नहीं कराई गई तो आप टीआरई 4.0 की भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जितना ही परीक्षा में लेट होगा उतनी ही आपकी जो है रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो आप समझ सकते हैं, तो जितना जल्दी आपका परीक्षा हो जाएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, तो इसको भी एक तरह से देखना है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे या स्टेट के लिए, और इसी प्रकार से आप 4.0 की भर्ती में भी सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर टाइम से परीक्षा हो जाती तभी आप 4.0 की भर्ती में बैठ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अपीयरिंग स्टूडेंट को नहीं दिया जा रहा है। जो भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम, चाहे टीआरई 2.0 का, अपीयरिंग स्टूडेंट को टीआरई 2.0 की भर्ती में भी नहीं दिया गया था, ठीक है। इस वजह से जो है यहाँ पे यही चीज़ें हैं। यहाँ पे जितना जल्दी परीक्षा हो जाएगा उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट को नहीं। और देखिए यह स्टेट की परीक्षा तिथियां यहाँ पे अगर लेट होती हैं तो आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 पर क्या प्रभाव पड़ेगा री एग्जाम को लेकर के। उसमें भी आपके 10 और 11 जून को आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं, लेकिन ये जो आपकी तिथियां रखी गई हैं ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हैं अभी, और इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगी। देखिए क्योंकि अगर 4 तारीख को तो आपकी मतगणना हो ही जाएगी, उसके बाद से परीक्षा का आयोजन तो होना ही है, जिसमें बताया गया कैलेंडर में कि 10 से 12 जून के बीच आपकी परीक्षा वो हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि 10-11 तारीख को आपका जो है यह स्टेट का भी परीक्षा है, और 11 जून को आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की भी परीक्षा है। तो दोनों पेपर, ये भी दोनों पेपर एक ही साथ लड़ रहे हैं, यानी कि जिनका भी होगा, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है या तो यह स्टेट की परीक्षा में यहाँ पे आगे बढ़ाई जाए, या तो टीआरई 3.0 एग्जाम का जो डेट पड़ा है उसको पोस्टपोन किया जाए। दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी जा करके कुछ होने वाला है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। देखिए अगर यहाँ पे यह स्टेट एग्ज़ाम को अगर आगे बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें भी काफ़ी देर हो चुकी है, लगभग
5 6 7 महीने तो ऐसे ही हो गए आपकी, 6 7 महीने ऐसे हो गए। और जितना ही लेट होगा उतना ही दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी जो आने वाली भर्तियाँ हैं।